वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसी ऑफ राजेश सर। स्टूडेंट, हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की क्लास चल रही थी और उसमें लगभग 11 क्लासेस हो चुकी हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो जो बच्चे इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं इस चैनल पे अपनी, मैं उनसे यही सजेस्ट करता हूँ कि पहले वो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर का, वो पहले स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देख लें। देखने के बाद उनको और बेटर अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के बारे में हो जाएगी और वो चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या करा दिया है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कराया था कि डिफिनीशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, फिर पेयर ऑफ इक्वेशंस देखा था, फिर उनका जनरल एक्सप्रेशन देखा था। उसके बाद ग्राफ बनाना सीखा था कि ग्राफ लीनियर इक्वेशन का क्या आता है। उसके बाद सॉल्यूशन ग्राफ से कैसे पता करेंगे ये सीखा था। उसके बाद कंडीशन देखा था कि कंडीशन क्या होगी कि कब कोई इक्वेशन सॉल्वेबल होगा और कब इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि कब इक्वेशन से सॉल्यूशन बनेंगे और कब नहीं बनेंगे, और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझे थे और उस पे बेस्ड हर कंडीशन पे बेस्ड एक एक सवाल हम लोगों ने किया था। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लेक्चर 5 है और साथ में सब टॉपिक ए है, यानी कि इसमें कई सारे बच्चों लेक्चर आएंगे और ये काफी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। यहाँ से जितने भी 5 सीरीज की लेक्चर बनेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हमको लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे दो साइमल्टेनियस, हम उनको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू को पता करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने के लिए चीजों को सीखेंगे। उससे पहले एक जरूरी चीज कि जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल पे रियल नंबर और पॉलिनोमियल की जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट कराई जा चुकी है। पूरा होल सिलेबस आपका कवर किया जा चुका है, तो उसको आप प्लीज वॉच कर लीजिए ताकि आपका वो दोनों चैप्टर भी क्या है क्लियर हो जाए। तब इस वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, कोई भी अगर आपको लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको सॉल्व करने के 3 मेथड है। ठीक है, पहला कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। दूसरा कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड है। तीसरा कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अगर बच्चों केवल आपको सॉल्व द इक्वेशन लिख देगा तब आप तीनों में से किसी भी मेथड से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर वो बाउंड कर देगा कि नहीं इसी मेथड से लगाइए, जैसे कह देगा कि सब्स्टिट्यूशन से लगाइए, कह देगा कि एलिमिनेशन से लगाइए, तब आप बाउंड हो जाओगे और आपको उसी मेथड से क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जब हम लोग करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम आपको बताया ही है मैंने पहले क्लास में कि आता है, तो वर्ड प्रॉब्लम में इसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो चलिए आज सीखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन है। तो जैसा कि ये मैंने दो इक्वेशन लिखे हैं, पहला x प्लस वाई इक्वल टू 14, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 4। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है 3x अपॉन 2 माइनस में 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन की क्लास है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको बनाएंगे। ठीक है, और अगर केवल सॉल्व लिखा है तो किसी से बनाइए, पहली बात। दूसरी बात कि तीनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर तीनों मेथड से जो आएगा वो एक ही आएगा, यानी कि आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे सब्स्टिट्यूशन से बनाइए, चाहे एलिमिनेशन से बनाइए या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाइए। तो बच्चों, एक बार मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी हमारी वीडियो आप लोग देखें तो पेन और पेपर लेके देखें, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप वीडियो को पॉज करके क्या है नोट कर सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहला लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले में दिया है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और क्या दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये दिया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को पहले समझ लेते हैं बच्चों क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट करना, यानी किसी एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल को बैठा देना, बस सिंपल यही अप्रोच है। तो हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन से x की या y की आप नियम बना दीजिए, रूल बना दीजिए कि आप x की वैल्यू बनाएंगे या y की। तो मैंने नियम बनाया है कि मैं x की वैल्यू बनाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे और वहां से x की वैल्यू बना लेंगे और उस x की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर अगर मैं y की वैल्यू बनाऊं पहले से और दूसरे में रख दूं तो क्या आंसर में डिफरेंस आएगा? तो इसका जवाब है बच्चों के आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसी तरीके से कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूं और उस x की वैल्यू पहले में रख दूं तो क्या आंसर में डिफरेंस आएगा? तो इसका भी जवाब है बच्चों कि डिफरेंस कोई भी आंसर में नहीं आएगा, जैसे आपका मन। तो लेकिन एक रूल बना लेंगे, क्राइटेरिया बना लेंगे कि नहीं हमें पहला इक्वेशन ही लेना है और वहां से x की वैल्यू निकाल के किसमें रख देनी है, दूसरे वैल्यू इक्वेशन में रख देनी है, तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन 1 और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने का मतलब x केवल एक तरफ होगा, y दूसरे तरफ चला जाएगा और इसको इक्वेशन क्या कर लेते हैं, थर्ड। यानी कि सेकेंड वाले इक्वेशन में हम x की जगह कितना रखेंगे बच्चों? x की जगह रखेंगे हम 14 माइनस वाई रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग, क्या लिखेंगे बच्चों? पुटिंग x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। यानी जहां जहां x होगा सेकेंड इक्वेशन में वहां वहां क्या रख देंगे, 14 माइनस वाई। तो चलिए रख के देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा ये था, 4 था। तो हमने क्या किया, x की जगह कितना रख दिया, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। तो यहाँ से माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 10। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 5। यानी y की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। यही अप्रोच हम हर क्वेश्चन में लगाएंगे और आपको आंसर कैसे आता है वो बताएंगे। अब इस y की जो वैल्यू आई है वो आप इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो पुटिंग ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो रखते हैं इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस 5 यानी कितना हो गया, 9। तो सॉल्व करने का मतलब बच्चों ये होता है कि आप x की वैल्यू अलग से बनाएं और y की वैल्यू अलग से बनाएं। तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और y की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो जब लास्ट में आप आंसर लिखोगे बच्चों तो आप लिखते हो आंसर ऐसे, हेंस सॉल्यूशन x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया, पहला इक्वेशन लिया, पहला इक्वेशन से x की वैल्यू बना लिया, x की वैल्यू जो आई उस x की वैल्यू सेकंड वाले इक्वेशन में रख दिया और फिर y की वैल्यू बना लिया। y की वैल्यू बनाने के बाद हमने क्या किया, फिर थर्ड इक्वेशन जो था उसमें वैल्यू रख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी एक क्वेश्चन इसीलिए मैंने और लिया है कि दो दो क्वेश्चन से आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। प्रोसेस सेम वही रहेगा बच्चों। तो जब भी ऐसे इक्वेशन रहे बच्चों, ठीक है, ऐसे इक्वेशन दिया है तो इसमें क्या है, फ्रैक्शन वगैरह में दिया है, तो पहले इसको हम ऐसे में बना लेंगे, मतलब सिंपल फॉर्मेट में बना लेंगे। तो करना क्या है, इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेना है। चलिए ले लेते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6। 2 से 6 में डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आएगा, 3। 3 3 जा 9। ठीक, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2। ये कितना हो गया, 10y इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है।
तो 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना हो गया -12। ये हमारा थर्ड हो गया। यानी जब भी ऐसे रहे एक्सप्रेशन तो आप उसको पहले क्या करेंगे, सिंपल कर लेंगे। बच्चों बात समझ में आ रही है हमारी? तो अभी वीडियो को पॉज करिए और सेकेंड वाला बना के थोड़ा सा दिखाइए हमको। तो सेकेंड वाला आप बनाए होंगे बच्चों, तो 3 और 2 का भी एलसीएम कितना हुआ बच्चों 6 हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 से x में डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 से करेंगे 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/6। तो 6 और 6 दोनों डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ गया 13। ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। यानी कि जो हमको इक्वेशन दिया था उसको हमने क्या किया, सिंपल फॉर्मेट में लिख दिया, और जो प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन में लगाते हैं वही यहाँ पे फिर से लगाएंगे। यानी क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन को लेंगे, वहां से x की वैल्यू बना लेंगे, फिर उस x की वैल्यू किसमें रख देंगे, सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करिए और अपने से करने की कोशिश करिए। चलिए बच्चों करिए। तो बच्चे कर रहे हैं हमारे, जिसको तकलीफ है वो यहाँ पे देखें। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम थर्ड। तो देखिए हमको यक्स में लिखना है तो y को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, भेज दीजिए। तो y इधर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस। तो कितना हो गया 10y। अब हमको केवल x चाहिए बच्चों, केवल क्या चाहिए, x चाहिए। तो x चाहिए तो हम 9 से क्या कर देंगे, उधर डिवीजन दे देंगे। तो -12 प्लस 10y/9 ये हो गया क्या थर्ड। अब इस थर्ड की वैल्यू कहाँ पे रख देंगे बच्चों, फोर्थ इक्वेशन में रख देंगे। तो पुटिंग क्या पुट करना है प्यारे बच्चों, x इक्वल टू, इस तरह से पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों आपको स्टेप बाय स्टेप, तब आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। इन इक्वेशन फोर्थ, ये थर्ड पहले ले चुके हैं तो इसको कर देते हैं फिफ्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक रखते हैं। तो देखिए ये है 2x की जगह कितना रख देंगे, -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। तो इसको सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, सबको आता है, आराम से कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले 2 से इसमें इंटू होगा। यहाँ पे कुछ बच्चों को हमेशा परेशानी होती है, तो आपको ये याद रखना है कि 2 जो है पहले ब्रैकेट में अंदर इंटू करेगा फिर एलसीएम लेंगे। तो 2 से -12 में करेंगे कितना होगा 24, 2 से 10 में करेंगे 20y अपान कितना हो गया 9 प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया 13। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे बच्चों। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, कितना है 1 हो जाएगा। तो 1 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9। 9 से 9 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, वही आएगा तो लिख लिया यहाँ पे 20y प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 9 में तो कितना आएगा बच्चों 9 आएगा। 9 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27y। यहाँ पे 13 है, नीचे कुछ नहीं है, क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। ठीक, आगे कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। तो आगे अब आप देख पा रहे होंगे कि क्या है कि एक दोनों y किसमें है प्यारे बच्चों, प्लस में है, तो प्लस प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा -24 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 27 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 47, और ये कितना हो जाएगा 9। तो इसको उधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 9 × 13 करेंगे तो 117 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 117। अब देखिए ये इधर प्लस है, उधर जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको ऐड कर देते हैं तो 47y इक्वल टू 7 4 11 3 8 4 1। अब y तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये पूरा का पूरा कितनी बार में कट जा रहा है 3 टाइम्स। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 3 आ गई। अब हमें पता है कि x की वैल्यू हमको निकालने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों निकालने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, जो x में हमने कन्वर्ट किया है वहां पे जाना पड़ेगा। तो कहाँ पे कन्वर्ट किया है, यानी इक्वेशन 5 में। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5। बच्चों ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड में भी, ठीक है, इसीलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। तो x इक्वल टू कितना है -12 प्लस 10 इंटू कितना है प्यारे बच्चों 3।
अपान कितना है 9। तो देख लेते हैं -12 + 30 अपान में कितना है 9। कितना है बच्चों, ये कितना आ गया, चलिए 8/9 आ गया, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 18/9 आ गया। तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2। तो आप सोल्यूशन कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों, हेंस सोल्यूशन x = क्या लिखेंगे 2 और y = क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है, एक रूल बनाना है कि पहला इक्वेशन लेना है, पहले इक्वेशन से x की वैल्यू बना लेनी है, फिर उसको दूसरे इक्वेशन में रख देना है, y की वैल्यू आ जाएगी। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो फिर जो x में कन्वर्ट किए थे उसमें रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी और लास्ट में आंसर आपको क्या करना है, ब्रैकेट में रख देना है। अब बोर्ड में तो आपको आंसर दिया नहीं रहेगा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू जितना भी आपका आया है वो जो आपके ओरिजिनल इक्वेशन है उन दोनों इक्वेशन में रखेंगे, तो LHS और RHS दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तभी आपका आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों में आपके साथ प्रेजेंट होऊंगा एलिमिनेशन मेथड के लिए साथ लेके। तब तक थैंक यू।